अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह निसा की 2 आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि वो कैदे निकाह में लाई जाने वाली हो, ना कि मस्ती निकालने वाली हो, ना इख्तियार करने वाली हो छुप छुपा कर, यानी कि छुप छुपा कर मिलने वाली भी नहीं हो, मतलब कि खुल्लम खुल्ला निकाह हो। जैसे कि हज़रत सुमैया अलैहिस्सलाम ये अबू जहल के चचाज़ाद था, यानी कि चचाज़ाद भाई था, जो कि नहायत शरीफ इंसान था, उसकी कनीज़ थी। फिर जब यासिर आए यमन से आबाद हुए यहाँ मक्का में, तो उन्होंने अबू जहल के चचा से इजाज़त लेकर उनकी कनीज़ सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की। फिर उनसे हज़रत अम्मार इब्ने यासिर पैदा हुए। जब अबू जहल के चचा का इंतकाल हो गया, तो फिर अबू जहल को इख्तियार हो गया और बदतरीन अज़ियतें जो दी गई थी वो इस ख़ानदान को दी गई थी अबू जहल की तरफ से। आगे इरशाद रब्बानी है, अहसन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना नफ़्सिम मा अला मुहसिनात मिनल अज़ाब। जब वो कैद में लाई जा चुकी तो अगर बेहयाई का काम करे तो उनकी सज़ा है आधी सज़ा जो आज़ाद औरतें हैं, यानी गैर मनकुहा है औरतों पर है। आयत में बताया जा रहा है, फिर जब वो कैदे निकाह में आ जाएं और अगर कोई गलत काम करें, बेहयाई का काम करें, तो इन्हें सज़ा दी जाए, लेकिन सज़ा आधी दी जाएगी जो कि शादीशुदा को दी जाती है। ये इब्तिदाई अहकामात हैं, अभी तक रजम का हुक्म नहीं आया है या 100 कोड़ों का भी हुक्म नहीं आया है, यानी कि उस वक्त यही उन्होंने सज़ा देने का तरीका मुकर्रर कर रखा था कि इतना कुछ हम मारेंगे। तो याद रखें कि ये जो लौंडियाँ हैं उसकी वजह से उससे सज़ा भी आधी होगी, यानी कि एक ख़ानदानी औरत होती है जिसे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं, उसका मामला अलग होता है, और एक गरीब लौंडी का मामला अलग होता है, तो उसकी सज़ा भी आधी होगी। खशियत मिनकुम, इस वास्ते है जो कोई तुम में से डरे जना में पढ़ने से। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि ये रियायत भी तुम लोगों में से उन लोगों के लिए रखी गई है ताकि तुम लौंडियों से निकाह कर लो कि जिन्हें अंदेशा हो फितना में पड़ जाने का और अपनी शहवत और जिनसी जज्बात को रोक ना सकते हों। अगर उनके लिए निकाह की शिकल नहीं बनती तो वो कहीं गलत काम और हराम खोरी में मुलव्विस ना हो जाएं। अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, और तुम्हारा सब्र करना बेहतर है तुम्हारे हक़ में, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। में बताया जा रहा है कि ये कि अगर तुम सब्र करो, क्योंकि आम तौर पर जो लौंडियाँ होती हैं, बांदियाँ होती हैं या कनीज़ें होती हैं, तो उस माशरे में उनका किरदार थोड़ा नीचा होता है। तो बेहतर ये है कि उनसे निकाह करने से तुम बचो और सब्र करो, इसमें बेहतरी है, क्योंकि सब्र तुम्हारे हक़ में बेहतर है और अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो रहम करने वाला है, करम करने वाला है, फजल करने वाला है। और फिर जब तुम सब्र करोगे तो यकीनन तुम्हारे लिए बेहतरी का रास्ता भी परवरदिगार खोलेगा। रब्बानी है, युरिदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदीकुम सुनानल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम अलीमुल हकीम। चाहता है अल्लाह के बयान करे तुम्हारे वास्ते और चलाए तुमको राहों पर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, और तवज्जो करे तुम पर अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। अब इस आयत में कुछ अहकामात आ रहे हैं। आम ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान अहकाम को अपने ऊपर बोझ समझता है कि ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो आदमी की तबीयत बल्कि फितरत ऐसी है कि उसमें वो उलझन महसूस करता है। बल्कि ईसाई तबका तो
بعض اوقات اپنی تقریروں میں پروگرام جو ہوتے ہیں ان کے تربیتی، اس میں شریعت پر ہی لعنت کرتے ہیں کہ آدمی کو الجھا دیتی ہے. ان کی نظر میں شریعت آدمی کو الجھا دیتی ہے. وہاں ایک انسان کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، یہ حرام ہو جائے گا، وہ حلال ہو جائے گا. کہنے کے مطابق ایسی باتوں سے انسان اس میں نیگیٹو ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے. سائیکولوجی سسٹم پیدا ہو جاتا ہے. وہ زیادہ تر پازیٹیو نہیں سوچتا، ہر بات میں نیگیٹو پہلو اس قدر اس میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے، عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ سب باتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ سب آپ نے حرام اور حلال کا جو فلسفہ پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں اس چیز سے پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر. ان کے مطابق سب چیزوں کو حلال کر دو. تو ایسے بھی فلسفے دنیا میں موجود ہیں، لیکن قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے سب چیزوں کو واضح بیان کر دے، تمہارے لیے وضاحتوں کے ساتھ پیش کر دے اور تم کو ہدایت دے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. اس میں دونوں کا ذکر ہے، یعنی کہ دونوں راستوں کا اس میں ذکر ہے. پہلے کے جو نیکوکار، پرہیزگار، متقی جو بندے تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کا راستہ بھی ہے. اور بدکار، گمراہ، منافق، کافر، مشرک ان لوگوں کا بھی ذکر ہے. تو تم نیکوکاروں کا راستہ اختیار کرو، یعنی کہ سیدھا راستہ اختیار کرو جن پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہے. کیونکہ پروردگار نے ایسے لوگوں کے لیے بے شمار انعامات رکھے ہیں جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور دوسرے راستوں سے بچتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح تمام راستوں کی خامیاں بھی بتا دی ہیں، خرابیاں بھی بتا دی ہیں اور خوبیاں بھی بتا دی ہیں اور ان کے انجام بھی بتا دی ہیں. پھر اگر انسان ان میں سے جو راستہ